सुप्रभातं सर्वेषां स्वागतं भवताम् अस्यां संस्कृतकक्षायाम्। अद्य वयं सर्वे कक्षा अष्टमी रुचिरा तृतीयो भागः पंचमः पाठः कण्टके नैव कण्टकम् इति पाठस्य विषये सम्यक्तया ज्ञास्यामः। अधुना वयं किंचित हिंदीयां वार्तां कुर्मः। आज हम सभी 8वीं कक्षा के रुचिरा तृतीय भाग 5वां पाठ कण्टके नैव कण्टकम् इसके विषय में जानेंगे। आइए सबसे पहले इस पाठ के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक शिकारी है। वह शिकारी एक बार वन में जाल फैलाकर अपने घर चला जाता है। इसकी कथा का संक्षिप्त थोड़ा ज्ञान करा देता हूँ, उसके बाद पाठ की हिंदी देखेंगे। वह शिकारी घर चला जाता है तो घर से जब अगले दिन वापस आता है तो दुर्भाग्य से उसके जाल में एक शेर, एक बाघ बन जाता है। वह उस बाघ को देखकर बड़ा चिंतित होता है, सोचता है कि मैं तो मारा गया, और वह वहाँ से भाग जाने में ही अपने आप को सुरक्षित पाता है। किंतु बाघ कहता है, अरे मनुष्य, मुझे इस जाल से मुक्त कर दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। जो शिकारी है उस पर विश्वास करके उसे खोल देता है, किंतु शेर कहता है कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। शिकारी वैसा ही करता है, उसे जल ला कर देता है और उस जल को पीकर वह बाघ जो है फिर कहता है उससे कि भाई अब मुझे भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इस पर शिकारी कहता है कि मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा किया, आपका कल्याण किया। तो शेर कहता है, बाघ कहता है कि आप किसी से भी पूछ लो, आज के समय में भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी गलत काम गलत नहीं है, और सभी जो हैं अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इस तरह वह नदी के पास जाता है, नदी से पूछता है कि क्या ऐसा ही होता है? तो नदी कहती, हाँ, सभी लोग जो हैं मेरे जल में कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं और बाद में यहीं पे मलमूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए सब लोग अपना ही कल्याण चाहते हैं। वह वृक्ष के पास जाता है, वृक्ष से पूछता है, क्या ऐसा ही होता है भाई? वृक्ष कहता है, हाँ जी, ऐसा ही तो है। समाज में तो कुछ लोग मेरे छांव में आकर बैठते हैं, मेरे फल खाते हैं, और जाते जाते मुझे ही कुल्हाड़ियों से काट जाते हैं। इस प्रकार वह सोच में पड़ जाता है। तभी पास में खड़ी एक लोमड़ी सारी कथा सुन रही होती है। वह लोमड़ी चंचल से आकर पूछती है कि अरे शिकारी, क्या बात हुई, मुझे भी बताओ। तो शिकारी उसको सारी बात बताता है। शिकारी से बात जानने के बाद वह शेर बाघ से कहती है कि ऐसा है, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे इस जाल में बंध गए थे। बाघ भी उसको सब कुछ दिखाने के लिए वैसा ही करता है, और लोमड़ी उससे कहती है कि तुम दोबारा कूद कूद के दिखाओ कैसे तुम इस जाल में फंसे थे। तो वह वैसा ही करता है, और कूदने के कारण से वो थक जाता है, और थक कर गिर जाता है, वहीं गिर जाता है, और फिर से अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। तब लोमड़ी उससे कहती है, तूने ही तो कहा था कि सब स्वार्थ के लिए होते हैं, सभी स्वार्थ के लिए जीते हैं। इसलिए इस पाठ में आज हम इसी विषय को ध्यान से जानेंगे हिंदी के माध्यम से। आइए एक बार हिंदी देख लेते हैं। पाठ का परिचय है संक्षिप्त। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात यदि व्यक्ति किसी कष्ट में आ जाए, संकट में आ जाए, तो मनुष्य को तुरंत कोई चतुराई करके उससे बाहर निकला जा सकता है। मनुष्य जो है तुरंत यदि किसी कष्ट में आ जाए
तो अपनी चतुराई के कारण से, अपनी उसी समय उत्पन्न होने वाली मति से उस संकट से बाहर निकल सकता है। आइए अब पाठ की हिंदी देखते हैं। आशीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। आशीत था कश्चित कोई, चंचलो नाम चंचल नाम का, व्याध शिकारी। मृग पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निवायति सम। पक्षियों व पशुओं को पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था। एक दासा वने जालम विस्तीर्य गृहमागतवान। एक बार वन में जाकर जाल फैलाकर वह घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, अन्यस्मिन मैंने अगले दिन, दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा चंचला जब चंचल, वनम गतवान वन गया, तदा स दृष्टवान तब उसने देखा, यत तेन विस्तारिते कि उसके द्वारा फैलाए हुए, जाले जाल में, दुर्भाग्या दुर्भाग्यवश, एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ बंधा हुआ था। उसके जाल में जो है दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया था। सो अचिंतयत उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहां से मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, व्याघ्र बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वाम माम मोचिष्यसि तर्हि हम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याध व्याघ्रम जालात बहि निशारयत, तब उस व्याध मैंने शिकारी ने, व्याघ्र मैंने बाघ को, जालात मैंने जाल से, बहि निसारियत बाहर निकाल दिया। व्याघ्र कलांतः आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, वह बोला, भो मानव पिपासु हम, अरे मनुष्य मैं प्यासा हूँ, नद्या जलमानीय मम पिपासम समय, नद्या नदी से जलमानीय जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत शांता में पिपासा, बाघ ने जल पीकर फिर कहा, अब मेरी प्यास शांत है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूं। अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का, आचरितवान आचरण किया है, त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला, त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र बोला, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्तायाः किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता। सर्वा स्वार्थम समीहते, सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च, और फिर मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वा स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षावदत मानवः अस्माकं छायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में रुकते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, फिर कुल्हाड़ियों से हमारे ऊपर आघात करके, कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी काट देते हैं
यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं। सर्वा स्वार्थम समीहते, अतः सभी स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका, पास में, समीपे पास में, एका एक, लोमशिका लोमड़ी, बद्री गुलमा नाम, बेर के झाड़ के पीछे, नीलीना छिपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति सम, इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा मैंने वह सहसा अचानक चंचलम उपसृत्य चंचल के पास आकर अकथयत कहती है, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, मामपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स अवदत, वह बोला, मातृस्वसा, अरे मातृस्वसा, अरे मातृस्वसा, अवसरे तुम समागतवती, तुम बड़े ही सही मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणारक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एषः मामेव खादितुमिच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सा लोमशिखायै निखिलाम कथाम निवेदयत, उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाड़म ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धा, आप किस प्रकार इस जाल में बंधे। अहमिति प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, मैं यह सब आंखों से प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्र भाग इस वृत्तांत को, इस कथा को, इस घटना को प्रत्यक्ष दिखाना के लिए जाल में घुस गया। लोमशिखा पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय, अब दोबारा दोबारा बार बार कूद कर दिखाओ। सा तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से सहस्रांता भवत, वह थक गया। जाले बद्धा स व्याघ्र क्लांतः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्रैव अपतत, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर असहाय होकर वहीं पर गिर पड़ा। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, आपने सही कहा था, तुमने सही कहा था। सर्वा स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के लिए होता है, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। इस प्रकार लोमड़ी जो है उसके द्वारा कही हुई बात के द्वारा ही उसको अपनी बातों में उलझाकर जाल में फंसा देती है, और इस प्रकार तुरंत उत्पन्न मति के कारण जो शिकारी है और लोमड़ी है वो दोनों बच जाते हैं। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।